नमस्कार मित्रों, आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चल रहे हैं उस शहर की ओर जिसके बारे में कहा जाता है कि वह केवल पत्थरों, गलियों, मंदिरों और घाटों से बना एक नगर नहीं है, बल्कि वह मनुष्य की आत्मा, उसकी स्मृति, उसके भय, उसकी आस्था और उसकी सबसे गहरी जिज्ञासाओं का निवास स्थान है। यह वह शहर है जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को नकारते नहीं बल्कि स्वीकार करते हैं। यह वह भूमि है जहां लोग जन्म लेने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए आना भी पुण्य मानते हैं। यह वही प्राचीन नगर है, काशी, वाराणसी, बनारस। और आज का यह पूरा पॉडकास्ट डायना एल एक की प्रतिष्ठित पुस्तक बनारस सिटी ऑफ लाइट पर आधारित है। एक ऐसी पुस्तक जो बनारस को केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक अनुभव के रूप में समझने की अद्भुत कोशिश करती है। यह पुस्तक उन पुस्तकों में से नहीं है जिन्हें आप बस पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यह पुस्तक अपने पाठक को अपने भीतर खींच लेती है। यह बनारस को शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में बदल देती है। इसमें शहर को मानचित्र पर बने बिंदु के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे जीवित अस्तित्व के रूप में देखा गया है जो सांस लेता है, चलता है, धड़कता है और अपने भीतर हजारों वर्षों की स्मृतियां, मिथक, कथाएं और दर्शन समेटे हुए है। सिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का शहर। यह शीर्षक मात्र एक कविता में अभिव्यक्ति नहीं है। यह उस गहरे विश्वास का प्रतीक है जिसके अनुसार काशी वह स्थान है जहां आत्मा को मुक्ति का प्रकाश मिलता है, जहां अज्ञान का अंधेरा टूटता है और जहां मृत्यु भय नहीं बल्कि एक नई संभावित यात्रा का द्वार बन जाती है। पुस्तक की शुरुआत ही इस बात से होती है कि बनारस को केवल बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता। इसे जानने के लिए उसके बीच में उतरना पड़ता है। घाटों की सीढ़ियों पर बैठकर सुबह की आरती को देखना पड़ता है। नाव से बहती गंगा की धारा के साथ बहना पड़ता है। उन गलियों से गुजरना पड़ता है जिनमें सदियों की परंपराएं दीवारों पर परत दर परत चिपकी हुई प्रतीत होती है। डायना एल एक बताती हैं कि बनारस को समझना मतलब एक साथ इतिहास, मिथक, भूगोल, धर्म, संस्कृति और मानवीय मनोविज्ञान सबको एक ही जगह पर मिलते हुए देखना है। यह शहर समय के बाहर नहीं बल्कि समय के भीतर सदैव जीवित रहता है। यहाँ अतीत केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में सांस लेता है। लेकिन इस शहर को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इस पुस्तक की लेखिका कौन है और उनकी दृष्टि क्यों इतनी संवेदनशील और गहरी है। डायना एल एक केवल एक विदेशी विदुषी नहीं है बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को समझने वाली एक गंभीर शोधकर्ता है। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में धर्म अध्ययन और भारतीय संस्कृति पर दीर्घकालीन कार्य किया। वे भारत में केवल अध्ययन अभियान के लिए नहीं आई बल्कि उन्होंने यहाँ जीने, देखने, सुनने, महसूस करने और संवाद करने का प्रयास किया। उन्होंने साधुओं, पुजारियों, विद्वानों, यात्रियों और स्थानीय लोगों के साथ समय बिताया। उनके लिए बनारस केवल बाहरी दृष्टि से एक रहस्यमय जगह नहीं था बल्कि वह एक जीवित पाठशाला था। आध्यात्मिकता, आस्था और मनुष्य के अस्तित्व संबंधी प्रश्नों को समझने की।
उनकी दृष्टि न तो मात्र अकादमिक है, न ही केवल पर्यटक दृष्टि। वे न तो बनारस का रोमानीकरण करती हैं और न ही उसे केवल रूढ़ धार्मिकता का प्रतीक बनाती है, बल्कि वे यह समझना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या है जो सदियों से लोगों को इस शहर की ओर खींचता रहा है। यह कौन सी शक्ति है जो इसे विश्व के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक बनाती है। क्यों यहाँ मृत्यु का दृश्य भी श्रद्धा, शांति और गहन चिंता का विषय बन जाता है। वे कहती हैं कि काशी को समझना मतलब उस गहन सांस्कृतिक स्मृति को समझना जो समय की हर परत में जीवित रही है। वह स्मृति जो केवल कथाओं में नहीं बल्कि लोगों के जीवन व्यवहार में मौजूद है। और यहीं से पुस्तक हमें बनारस की ओर धीरे धीरे ले जाती है। बनारस, जिसे कभी काशी कहा गया, जिसे शिव की नगरी कहा गया, जहां कहा जाता है कि स्वयं महादेव रहते हैं, यह शहर केवल भूगोल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मानचित्र है। यहाँ हर घाट, हर मंदिर, हर गलियारा एक प्रतीक बन जाता है। 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक, मणिकर्णिका से हरिश्चंद्र घाट तक, हर स्थान के पीछे एक कथा है, एक मिथक है, एक इतिहास है। सुबह जब गंगा की हल्की लहरें सूरज की पहली किरणों से सोने सी चमकने लगती है तो ऐसा लगता है मानो शहर स्वयं जाग रहा हो, मानो कोई प्राचीन श्वास फिर से ले पकड़ रही हो। नावों के बीच धीरे धीरे चलती शाम की आरती, हवा में घुलती धूप और घी के दीपों की सुगंध, घंटियों और शंखों की मिश्रित ध्वनि, यह सब मिलकर किसी दृश्य से अधिक एक अनुभूति बन जाते हैं। डायना एलेक इस अनुभव को केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देखने की कोशिश करती है। वे कहती है कि बनारस वह स्थान है जहां मनुष्य पहली बार अपनी मृत्यु को देखने, उसे समझने और शायद उसे स्वीकार करने का साहस जुटाता है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं किसी दर्दनाक दृश्य मात्र नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के अनित्य होने की याद दिलाती हैं। यहाँ राख और आग के बीच एक अजीब सी शांति मिलती है। यहाँ मृत्यु किसी अंधकार में भय के रूप में नहीं बल्कि एक प्राकृतिक सत्य के रूप में सामने आती है। यह वह जगह है जहाँ मनुष्य अपने शरीर की सीमाओं के पार सोचने लगता है। यहाँ मृत्यु दर्शन बन जाती है, चिंतन बन जाती है, मुक्ति का प्रतीक बन जाती है। शहर में चलते चलते ऐसा लगता है कि जीवन के हर रूप का यहाँ स्वागत है। साधु नदी किनारे ध्यान में बैठे हैं, कहीं कोई पुरोहित संस्कार करा रहा है, कहीं विद्यार्थी संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे हैं, कहीं गली में संगीत की स्वर लहरियां तैर रही हैं, तो कहीं चाय की दुकानों पर दार्शनिक बहसें चल रही है। बनारस केवल तीर्थ नहीं बल्कि जीवन का विशाल प्रयोगशाला स्थल है। यहाँ कला, संगीत, दर्शन, भक्ति, तंत्र, योग सब एक ही सांस्कृतिक ताने बाने में बुने हुए हैं। यही कारण है कि यह शहर केवल धार्मिकता का केंद्र नहीं बल्कि मानवीय सभ्यता का जीवित संग्रहालय लगता है। डायना एलेक यह भी दिखाती है कि बनारस की आध्यात्मिकता केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। यह लोगों की भाषा में, उनके व्यवहार में, उनके उत्सवों और उनके दुखों में भी बसती है। तीर्थयात्री यहाँ गंगा में स्नान करने आते हैं, लेकिन केवल शरीर धोने के लिए नहीं। वे अपने जीवन के बोझ, अपने अपराध बोध, अपने स्मृतियों और अपने भीतर भरे हुए अंधेरों को भी इस जल में सौंपने आते हैं। उनके लिए गंगा मात्र नदी नहीं
बल्कि माँ है, स्मृति है, करुणा है, क्षमा है। यह विश्वास चाहे किसी वैज्ञानिक मापदंड पर न परखा जा सके, लेकिन यह मनुष्य के मन की गहराइयों में अर्थ रचता है, उसे सांत्वना देता है, उसे अपने अस्तित्व को समझने में मदद करता है। धीरे धीरे पुस्तक हमें उस जटिल दुनिया में ले जाती है जहां मिथक और इतिहास एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे में घुले मिले हैं। यहाँ कहा जाता है कि काशी अनादि है, इसका निर्माण स्वयं ईश्वर ने किया। यहाँ यह विचार मिलता है कि यह धरती पर नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति के अधीन टिकी हुई है। यह सभी कथाएं भले ही आधुनिक तर्क के लिए मिथकीय हो, परंतु सांस्कृतिक मनोविज्ञान के स्तर पर यह शहर की आत्मा को आकार देती हैं। ये कथाएं वह आधार बनाती हैं जिस पर काशी की पहचान खड़ी है। डायना एल एक ने इन कथाओं का मजाक नहीं उड़ाती, न उन्हें अंधविश्वास कहकर खारिज करती है, बल्कि वह यह समझने की कोशिश करती है कि इन कथाओं के भीतर जो प्रतीकात्मक सत्य है वह मनुष्य के जीवन को कैसे अर्थ प्रदान करता है। इस पूरे विमर्श के बीच एक महत्वपूर्ण विचार उभरता है। बनारस वह जगह है जहां जीवन और मृत्यु एक ही आध्यात्मिकता निरंतरता का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ जन्म और मृत्यु दो विरोधी छोर नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व की एक ही रेखा के दो पड़ाव हैं। यही वह दृष्टि है जो बनारस को दुनिया के अन्य शहरों से अलग बनाती है। यहाँ के घाटों पर जीवन की चहल पहल है और उन्हीं घाटों पर मृत्यु का मौन भी। एक ही स्थान पर हंसी, संगीत, बातचीत और राख सब साथ साथ मौजूद है। यह विरोधाभास नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता है, जहां मनुष्य स्वयं से मिलना शुरू करता है, जहां काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा का आरंभ बन जाती है। पहले भाग में हमने ये देखा कि बनारस जीवन और मृत्यु, इतिहास और मिथक, आस्था और अनुभव, इन सबके संगम की भूमि है। अब इस दूसरे भाग में हम उसी यात्रा को और गहराई से आगे बढ़ाते हैं, जहां डायना एक की पुस्तक हमें काशी की आध्यात्मिक संरचना, उसकी तीर्थ परंपराओं, उसके मोक्ष दर्शन और उसकी सांस्कृतिक चेतना के भीतर ले जाती है। यह वह स्तर है जहां शहर केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि प्रतीक, अनुभव और अर्थ के रूप में प्रकट होता है। डायना लिखती है कि बनारस में हर तीर्थ यात्रा केवल स्थान से स्थान की यात्रा नहीं है, बल्कि चेतना के स्तरों की यात्रा है। काशी में घूमना मात्र पैरों का चलना नहीं बल्कि स्मृति का चलना है, आत्मा का चलना है। पंचक्रोशी यात्रा हो या काशी क्षेत्र की परिक्रमा, इन यात्राओं के पीछे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि उस आंतरिक मानचित्र का अनुभव है जिसमें मनुष्य स्वयं को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करता है। इन यात्राओं में हर पड़ाव एक प्रतीक बन जाता है, कहीं तपस्या का, कहीं समर्पण का, कहीं त्याग का और कहीं गहन आत्मबोध का। काशी के मंदिरों और तीर्थ स्थलों के माध्यम से यह पुस्तक यह दिखाती है कि यहाँ धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि संस्कार, स्मृति और सामाजिक संबंधों का भी ताना बाना है। मंदिर केवल ईंट पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि वे स्थान हैं जहाँ समुदाय इकट्ठा होता है, जहाँ जीवन के उत्सव और दुख एक साथ साझा किए जाते हैं। यह शहर केवल भगवान को खोजने की जगह नहीं बल्कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली भूमि भी है। यहाँ त्योहार केवल धार्मिक आयोजन नहीं
बल्कि सामूहिक चेतना के उत्सव बन जाते हैं। देव दीपावली की रोशनियां, नागर कीर्तन के स्वर, सावन की कावड़ यात्रा, सब में वही साझा ऊर्जा धड़कती है। पुस्तक के एक महत्वपूर्ण हिस्से में डायना एल एक मोक्ष की अवधारणा को समझने की कोशिश करती है। काशी का सबसे बड़ा आकर्षण केवल तीर्थ स्थान या पूजा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि यहाँ मृत्यु मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी कवच, महाशमशान, विश्वनाथ दर्शन, इन सबके बीच यह धारणा जीवित रहती है कि यहाँ मृत्यु भय नहीं, बल्कि मुक्ति की संभावना है। डायना यह नहीं कहती कि यह धारणा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है या नहीं, बल्कि वे यह समझना चाहती हैं कि यह धारणा मानव मन को क्या अर्थ देती है। यह विश्वास मनुष्य को जीवन के अंतिम प्रश्नों को स्वीकार करने का साहस देता है, उसे मृत्यु के प्रति कुछ शांति प्रदान करता है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिताओं को देखकर वह यह अनुभव साझा करती है कि यहाँ मृत्यु कोई अलग थलग घटना नहीं, बल्कि शहर के जीवन का हिस्सा है। व्यापारी व्यापार कर रहा है, नाविक नाव चला रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और उसी समय पास ही चिता जल रही है। यह दृश्य किसी असंवेदनशीलता का नहीं, बल्कि जीवन के प्राकृतिक चक्र की स्वीकृति का प्रतीक है। यहाँ मृत्यु को छुपाया नहीं जाता, उसे जीवन से दूर नहीं रखा जाता, बल्कि उसे जीवन के बीच में रखा जाता है, ताकि मनुष्य अपनी सीमाओं को पहचान सके और शायद उसी पहचान से विनम्र हो सके। पुस्तक यह भी बताती है कि बनारस केवल धार्मिक परंपराओं का स्थल नहीं, बल्कि दार्शनिक मंथन की भूमिका भी रही है। यहाँ भक्ति आंदोलन की ध्वनि भी है, योग और तंत्र की परंपराएं भी हैं, शैव और वैष्णव चिंतन भी है और इनके साथ साथ लोक विश्वासों की परतें भी। यह शहर किसी एक विचारधारा में बंद नहीं, बल्कि अनेक विचारों का संगम है। यही कारण है कि यहाँ विरोधाभास भी मिलते हैं। तपस्या और भोग, भक्ति और संदेह, परंपरा और परिवर्तन सब एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन यही विरोधाभास इसे जीवित बनाते हैं। डायना एल एक इस बात को गहराई से समझाती है कि बनारस किसी स्थिर स्मारक की तरह नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई जीवित परंपरा है। यहाँ आधुनिकता भी प्रवेश करती है, शहर का स्वरूप बदलता है, यात्राएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अदृश्य आध्यात्मिक धड़कन बनी रहती है। यही धड़कन उसे समय के प्रवाह में टिकाए रखती है। यह शहर इतिहास का अवशेष नहीं, बल्कि वर्तमान का जीवित अनुभव है। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह बनारस को केवल धार्मिक भावनाओं से नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ से भी देखती है। वह यह नहीं छुपाती कि यहाँ जाति व्यवस्था, वर्गभेद, गरीबी, सामाजिक तनाव भी मौजूद है, लेकिन वह उन्हें किसी नकारात्मक आरोप की तरह नहीं, बल्कि उस व्यापक सामाजिक संदर्भ के हिस्से के रूप में देखती हैं जिसमें यह शहर विकसित हुआ है। उनके लिए काशी कोई पूर्णता का आदर्श नहीं, बल्कि जीवन की जटिलताओं का एक आईना है, जहां पवित्रता और अपवित्रता, शक्ति और कमजोरी, आस्था और संघर्ष सब एक साथ मौजूद रहते हैं। धीरे धीरे पुस्तक हमें इस ओर ले जाती है कि काशी केवल हिंदू आध्यात्मिकता का केंद्र नहीं, बल्कि मानवता के सार्वभौमिक प्रश्नों का भी केंद्र बन सकती है। यहाँ आने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी संस्कृति, देश या परंपरा से क्यों न हो,
वह यहाँ किसी न किसी रूप में अपने अस्तित्व से जुड़ता है। उसे यह एहसास होता है कि जीवन सीमित है, समय सीमित है और इसी सीमितता के भीतर अर्थ खोजने का संघर्ष ही मानव जीवन का सार है। यही कारण है कि डायना एल एक के लिए बनारस किसी एक धर्म का शहर नहीं बल्कि मानव चेतना का प्रतीक बन जाता है। पुस्तक का निष्कर्ष किसी अंतिम निर्णय या सिद्धांत की तरह नहीं आता। वह यह नहीं कहती कि काशी क्या है, बल्कि वह यह यात्रा खुली छोड़ देती है कि काशी उस व्यक्ति के लिए क्या बन जाती है जो उसे अनुभव करता है। किसी के लिए यह मुक्ति का शहर है, किसी के लिए आस्था का, किसी के लिए दर्शन का, किसी के लिए स्मृति का और किसी के लिए यह केवल एक अद्भुत सांस्कृतिक भूदृश्य है। लेकिन एक बात सभी के अनुभवों में समान रहती है कि बनारस मनुष्य को बदल देता है। वह यहाँ से लौटकर वैसा नहीं रहता जैसा वह आया था। और शायद यही सिटी ऑफ लाइट का वास्तविक अर्थ है। केवल भौतिक प्रकाश नहीं बल्कि वह आंतरिक प्रकाश जो प्रश्नों, अनुभवों और स्वीकृति के माध्यम से धीरे धीरे भीतर जलने लगता है। बनारस किसी बाहरी चमत्कार से नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर के परिवर्तन से प्रकाश का शहर बनता है। यह वह स्थान है जहां जीवन की जटिलताएं सरल नहीं होती, लेकिन मनुष्य उन्हें स्वीकार करना सीखता है। वह समझता है कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, परंतु उसे समझा जा सकता है, उसे जीवन का हिस्सा माना जा सकता है। डायना एल एक की यह पुस्तक इसलिए महान बनती है क्योंकि यह बनारस को किसी निष्कर्ष में नहीं बांधती, बल्कि उसे खुला छोड़ती है, जीवित छोड़ती है, बहते हुए छोड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे गंगा की धारा बहती रहती है। इस पुस्तक में न कोई अंतिम सत्य है, न कोई अंतिम परिभाषा। यहाँ केवल अनुभव हैं, कथाएं हैं, स्मृतियां हैं और उनके भीतर छिपे हुए अर्थ हैं। यह पुस्तक पाठक को केवल जानकार नहीं बनाती बल्कि उसे संवेदनशील बनाती है। उसे मनुष्य, मृत्यु, जीवन और अस्तित्व के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार जब हम इस पुस्तक की यात्रा पूरी करते हैं तो हमें लगता है कि हमने केवल एक शहर के बारे में नहीं पढ़ा, बल्कि हमने स्वयं अपने बारे में कुछ जाना है। हमने देखा है कि मनुष्य अपने भय, अपनी आशाओं, अपनी आकांक्षाओं और अपने विश्वासों के साथ कैसे अर्थ गढ़ता है। काशी इस अर्थ निर्माण की महान प्रयोगशाला है, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर से मिलता है और यही वह बिंदु है जहां बनारस सिटी ऑफ लाइट केवल एक पुस्तक नहीं रह जाती, वह एक आध्यात्मिक संवाद बन जाती है। मनुष्य और उसके अस्तित्व के बीच चलती हुई एक अंतहीन बातचीत, और इस बातचीत के अंत में काशी वहीं रहती है जो वह सदियों से है। एक धड़कता हुआ शहर, एक जीती जागती परंपरा, एक विशाल दर्पण जिसमें देखते हुए हर व्यक्ति अंततः स्वयं को ही देखता है। शायद इसी अनुभव के साथ हम इस पॉडकास्ट की यात्रा भी यहाँ विराम देते हैं, इस भावना के साथ कि बनारस को शब्दों में जितना कहा जा सकता है उससे कहीं अधिक वह मौन में महसूस किया जाता है। गंगा की लहरों की तरह जो बहती तो दिखती हैं, लेकिन अपने भीतर बहुत कुछ अनकहा छोड़ जाती है। यह यात्रा आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।